हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। और आज हम करेंगे हमारी 7.1 की एक्सरसाइज का श्री गणेश और कर देंगे कंप्लीट। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जी हाँ, इसके पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहा हूं, आप लोग उसको देखें और फिर इस वीडियो पर आएँ। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन भी दे दिया था और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज है 7.1 और आज हम कर देंगे इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट। तो ध्यान से देखिएगा ये लेक्चर, दिस लेक्चर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल ले लिया। ये सवाल मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में करवा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है ADBC या ACBD, जिसमें वहां पर ये गिवन है कि जो AC है वो AD के बराबर है और AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर हैं। इनका नामकरण कर देता हूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, गिवन है। अब वो बोल रहा है शो कर दो कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि CPCT हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ गिवन। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर गिवन टू प्रूफ लिख के बता दीजिएगा। तो लो भाई, गिवन हो गया। तो सबसे गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल ACBD दिया हुआ है, जहाँ पर AC किसके बराबर है, AD। ये सब क्वेश्चन में मिल जाता है आपको। और क्या है यहाँ पर एक चीज़ और है, इन फिगर से एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। यहाँ पर हमने फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो आप लोगों को ऐसे मेंशन कर देना ताकि ये लिखना ना पड़े CAB और DAB, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, फिर यहाँ से हमको क्या करना है, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ यानी हमको क्या प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है हमको सिद्ध ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC शुड बी कॉन्ग्रुएंट या विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और हमारा प्रूफ भी यहीं से शुरू होगा। तो हम कर देते हैं स्टार्ट हमारा प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं और इन फिगर, तो या इन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाया तो हमको क्या मिला, हमको सबसे पहली चीज़ मिल गई गिवन में। तो ABC में हमको ये मिल गया कि AC जो है वो AD के बराबर है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये भी गिवन है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्योंकि ये भी गिवन है। बहुत बढ़िया। अब इस फिगर में एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जो AB है वो AB के कॉमन है। देखो AB इज़ कॉमन टू AB, तो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AB विच इज़ कॉमन। क्या है ये, कॉमन है। तो अगर ये दोनों कॉमन हो गई दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट these two triangle, that is triangle ABC is congruent to triangle ABD, और ABD और ABC दोनों हो गए इक्वल। अब हमको क्या करना है, बाय CPCT। अब देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर ये लिख दो, बाय CPCT वी कैन से दैट, बाय CPCT BC विल बी इक्वल टू BD। और ये जैसे ही हमारा हो जाता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब जो एक दूसरे को क्या करें, सुपरपोज करें या ओवरलैप कर दें एक दूसरे को। तो ये हो गया हमारा बहुत सिंपल सा गिवन टू प्रूफ करके। ठीक है, आगे आपको समझ में बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। NCERT में इसका फिगर भी दिया हुआ, वैसा का वैसे ही मैंने कोशिश करी बनाने की। क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहाँ पर आपको दिया गया है कि AD जो है वो BC के बराबर है, जो मैंने इसमें शो भी कर दिया है। फिर वो बोल रहा है DAB, मतलब ये वाला एंगल, तो मैं इस पूरे एंगल को एंगल नंबर 1 दे देता हूँ, इस पूरे एंगल को एंगल नंबर 2 दे देता हूँ। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी है। आपको सबसे पहले प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC।
बी डी और बी ए सी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो निकाल लेते हैं इनको सबसे पहले। तो यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करी मैंने, ए बी डी को, तो यहाँ से ये बनाया ए बी डी, ए और ये बी, ए बी डिविलियर्स ए बी डी बना दिया। फिर इसके बाद ए बी और सी बना दिया, तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स, दोनों साइड्स बराबर हैं और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इसको एंगल 1 दिया गया है और इसको एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये कॉमन मिल गई तो साइड एंगल साइड, बस हो गया क्वेश्चन। देखो तो यहाँ से गिवन क्या है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें हमें क्या मिला हुआ है, इसमें हमें मिला हुआ है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी बराबर बी सी, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए डी बी सी के बराबर और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ये भी दिया हुआ है, गिवन है। अब हमको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब ये हमको टू प्रूफ पहला वाला कर रहा हूँ मैं, पहला वाला टू प्रूफ कर रहा हूँ, पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रूफ कैसे कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, दोनों ट्राइंगल में देखने के बाद बात ये समझ में आती है देखो वाइट वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ए डी किसके बराबर है सर, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है क्योंकि ये गिवन था। फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये भी गिवन था। और हमको एक चीज़ समझ में आ गई, जो ए बी था वो ए बी के भी बराबर था क्योंकि ये कॉमन था, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में कैसी थी, कॉमन बाय साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, बी डी ए सी के बराबर होगा क्या, बी डी और ए सी, तो बी डी और ए सी हाँ बिल्कुल बराबर होगा। देयरफॉर बी डी विल बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। और एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल किसके एंगल के बराबर, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या ना, होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी से दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। और ये वाला क्वेश्चन हो गया समाप्त। और ये वाला क्वेश्चन भी मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, जो मैंने लेक्चर्स लिए थे उसमें ये समझा चुका हूँ और मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो ए डी है और बी सी जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, दोनों कैसी हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि ये ए डी और ये बी सी दोनों बराबर हैं तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। तो हम गिवन कर लेते हैं, गिवन फ्रॉम फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर हमको फिगर दिया हुआ है जहाँ पर हमको ए डी जो है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है। इट इज़ गिवन ए डी जो है वो बी सी के बराबर है और परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी के लाइन सेगमेंट बराबर है। तो आपको ये बोल रहा है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है वो ए बी के बाइसेक्ट करेगा। यानी हमको टू प्रूव ये करना है, टू प्रूव हमको ये करना है कि जो ए ओ होगा वो बी ओ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी डी बाइसेक्ट करेगी ए बी को। सी डी जब हमने ज्वाइन करी तो वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। करें शुरू, चलो देखो ध्यान से। तो हम यहाँ करने जा रहे हैं प्रूफ, स्टार्ट। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ले लो ए ओ डी। सबसे पहले ए ओ डी लिया एंड ट्राइंगल क्या ले लिया, ए के करस्पॉन्डिंग बी है तो ले लिया बी ओ सी। ट्राइंगल में हमको क्या पता चला कि भाई ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमको पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब हमको ये पता चला कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, यानी ये 90 डिग्री भी हैं। बिल्कुल सही सर, ये 90 डिग्री भी हैं। तो एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ये दोनों बराबर हैं। अब ये क्या था, ये था गिवन और ये भी था गिवन ईच 90 डिग्री, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर आप AAS से भी प्रूफ करना चाहते हो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सीधा सीधा दिख जाएगा। ये मैंने अपने पिछली वाली जो वीडियो उसमें बताया था कि आप ये AAS से भी कर सकते हो, लेकिन इससे बेहतर एक ऑप्शन भी होगा कि अगर आपको पता है कि ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है और ये एंगल दोनों बराबर हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन BC एंड AD। सो दीज आर ये दोनों एंगल, these two angles are alternate interior angles for lines BC and AD। तो क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो BC पैरेलल टू AD, ये भी समझ में आ गया कि भैया BC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AD के। देयरफॉर एंगल ADO विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल BCO। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी अल्टरनेट हो जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड और इसको दे दो थर्ड। तो बाय ASA, तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने, ट्राइंगल ये वाला लिए थे, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके CPCD भी बराबर होंगे, यानी AO इज इक्वल टू BO बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यहाँ से ये चीज़ समाप्त हो जाती है कि भाई हाँ बिल्कुल सही, हम लोग बिल्कुल सही राह पर हैं। हम AAS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ASA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रूव दैट दीज टू लाइन्स आर इक्वल और दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आज तो अरे बिल्कुल मूड में है अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब L और M जो है वो 2 पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं, P और Q जो कि 2 और पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो AD पैरेलल हो जाएगा BC के, जो कि हमें दिख भी रहा है कि AD जो है AD विल बी पैरेलल टू BC, ठीक है। AD जो होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा, AD will be parallel to BC and AB will be also parallel to AB will be parallel to DC। तो ये DC के पैरेलल हो गए, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। क्यों? एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन पैरेलल, ये वाली और एक बार ये वाली, दोनों लाइन पैरेलल के लिए, ठीक है। तो हमको समझ में आ जाएगा देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी मैं प्रूफ थोड़ी स्टार्ट किया हूं, प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखो। ये पता चल गया। अब ये 2 चीज़ें आ गई ना, तो तीसरी तो ऑलरेडी कॉमन है ही, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। देखो ध्यान से, इसको उठा के मैं यहाँ कहीं रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना प्रूफ। तो यहाँ से गिवन तो है ही फिगर, फिर यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ABC और CDA में ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये मैंने बता भी दिया। फिर इनके अल्टरनेट इंटीरियर का इस्तेमाल कर लिया। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, बोलो हाँ या ना। हाँ सर है। फिर एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि ये गिवन था। अभी हम लोग लेके आ गए, इसको प्रूफ करके आ गए कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्टीमेटली बात सत्य है कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। हाँ सर बराबर होंगे। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब किसके लिए हैं? अगर एंगल 1 और 2 की बात करें तो AB पैरेलल टू DC के लिए है। तो ये है AB पैरेलल टू DC के लिए और ये है AD पैरेलल टू BC के लिए। ये बात ध्यान रखना। फिर हमें AC कॉमन मिल गया।
ए सी विल बी कॉमन, तो बाय देखो ये हो गया कॉमन, तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी we can say that these two triangles, that is triangle ABC and triangle CDA, ABC is congruent to triangle CDA, और यही हमको प्रूफ करना था, hence proved। ठीक, इतना ही तो करना था बस, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, करोगे ट्राई? पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, कमेंट करो कि हाँ सर मुझसे बना था। अब आप देखो मैं करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये दोनों ट्राइंगल्स ए पी बी, इसमें क्या गिवन है? इसमें एक एंगल है, इसमें एक एंगल बन रहा है जो कि है लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जिसमें हमारे पास ये वाला एंगल जो ए है, ये लाइन एल जो है उसको बाइसेक्ट कर रही है, और बी कोई भी पॉइंट है एल पर। जब हमने बी पर परपेंडिकुलर मारा इस पर, तो हमको मिला बी पी और बी क्यू मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये शो कर दीजिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो गिवन तो फिगर है ही, अब हम क्या करने वाले हैं, टू प्रूफ हमको लिखा हुआ है तो हम करने जा रहे हैं प्रूफ पहला वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ए पी बी और ए क्यू बी में हमको ये पता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। हाँ सर, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी पी परपेंडिकुलर है। अब इसका नाम दे दो ए एक्स और ये ए वाई पर, तो ए एक्स पर। ठीक है, फिर अगर ये ए एक्स एंड ए वाई, ए एक्स और बी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, बी क्यू, एक मिनट, बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए वाई पर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों बराबर हो गए। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। और बताओ, अब सर एक बात बताओ, ये 90, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं ना? हाँ सर बराबर है, तो इसका नाम दे दो, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 1 और इसको देता हूँ एंगल 2। तो एंगल 2 बराबर एंगल 1, क्यों? गिवन, अरे ये एल जो है वो बाइसेक्टर है ना एंगल ए का, बताया तो है, एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है, गिवन हो गया। अरे सब तो गिवन देता, ए बी कॉमन हो गई, तो हो गया ए बी इक्वल टू ए बी। हाँ सर, हो गया, ये कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन, ये एंगल और ये भी एंगल साइड, तो बाय एंगल साइड से, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट इज ट्राइंगल कौन से? ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। बहुत शानदार। ठीक, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर वी कैन से दैट बी पी विल बी इक्वल टू बी क्यू, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा बी पॉइंट, वो यही तो बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा बी पॉइंट, तो ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी से दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। तो है ए सी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। तो यहां दिया हुआ है जो ए सी है, ये ए सी ए ई के बराबर है, और ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, और ये वाले दोनों एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए गए हैं। आपको प्रूफ करना है कि जो बी सी होगा वो डी ई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखना, इस पूरे फिगर में क्या करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले वो फिगर निकाल लो। तो एक फिगर में ये निकाल रहा हूं जिसमें बी सी है, ध्यान से देखना। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने इसको निकाल लिया, एक ये डंडा बना हुआ है और ये 2 डंडे बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आधा एक एंगल है, मुझे मतलब नहीं है अभी, इसको मैं प्रूफ करूंगा अभी। देखो ध्यान से देखना बस। फिर मैं बना रहा हूँ, मैं ट्राइंगल देख रहा हूँ, मैं ट्राइंगल निकाला ए बी सी और एक ए डी ई। ठीक है, तो ए डी ई भी निकाल लेते हैं। ये तो ऊपर गया और ये डी उधर गया, तो ये हो गया ए, ये हो गया ई और ये हो गया डी। फिर इसमें भी एक डंडा ऐसा है और 2 डंडे ऐसे हैं। ठीक है ना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट करना है। अल्टीमेट गोल यही है
क्योंकि अगर ये कॉन्करेंट होगा तो बी सी बराबर डी ई हो जाएगा। और अल्टीमेट मेरा गोल यही है। बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो बीच में एंगल है ना, इस एंगल के साथ खेलना पड़ेगा। इसको बोल दिया एंगल 3। क्या बोल दिया? एंगल 3। अब प्रूफ में ही कुछ कर रहा हूं मैं। देखो प्रूफ में गिवन टू प्रूफ अब आप लिख सकते हो। तो एंगल 3, सबसे पहले हमको ये पता है कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर दूं, एंगल 3 एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, टू बोथ साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। बोलो हाँ या ना? एंगल 1 प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये हो जाएगी एंगल बी ए सी, और एंगल 3 प्लस 2 की बराबर हो जाएगी डी ए ई। बस इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन और यहां से प्रूफ करना शुरू कर दो। अरे कुछ नहीं, हो गया हलवा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, बताओ ए बी किसके बराबर है? ए बी ए डी के बराबर है। हाँ सर, ए बी ए डी के बराबर गिवन। ठीक है, फिर ए डी के बराबर, फिर ए सी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। हाँ सर गिवन, ये दोनों गिवन हो गए। और अभी हमने निकाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई फ्रॉम फर्स्ट। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए डी ई। समझ में आ गया? अब दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। तो बी सी विल बी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। ठीक है, बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। बहुत इजी था, बस हमको एक एंगल ढूंढना था। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल ढूंढना था, वो एंगल ही नहीं मिल रहा था। वो एंगल कैसे में, अब देखो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाना था कि इन दोनों के एंगल में, इस पूरे एंगल में ये 3 कॉमन है। उस 3 को दोनों तरफ ऐड करके आपको एक और कंडीशन निकालनी थी अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, और वो होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है, चलिए देखें। तो क्या दिया हुआ? ए बी एक लाइन दी है, लाइन सेगमेंट, जो कि पी इज द मिड पॉइंट। अगर पी मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हो गए। बहुत शानदार। अब क्या बोल रहा है कि डी ई आर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें ऐसा है कि एंगल, ये वाला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है ना? अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये डी ए पी ये वाला, तो इसको साइड वाले को पहले बना लो। ये बना लिया, ये प्रूफ करना। एंगल 3 तो दिया हुआ, यानी ये ए है, ये पी है और ये डी है। और ये वाला बना लो, ये वाला। तो ये हो गया ई, और ये हो गया पी, और ये हो गया बी। तो ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हाँ, तो देखो क्या करें। देखो यहाँ से देखो, अगर मेरे को ये पूरा एंगल बनाना है और ये पूरा एंगल बनाना है, तो मुझे एक एंगल जोड़ना पड़ेगा एंगल 1 और एंगल 2 में। तो देखो यहाँ से फिर से वही सेम काम करना है। सिंस वी नो दैट एंगल 1 बराबर एंगल 2, इट इज़ गिवन ओवर देयर। अब मैंने कहा कि एंगल 5 जोड़ दिया दोनों तरफ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। बोलो हाँ या ना? बोलो जल्दी। हाँ सर बिल्कुल सही है। एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस 5 किसके बराबर है? ए पी डी। तो एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 बी पी ई। तो इसको दे दो एंगल फर्स्ट। अब बस खेल जाओ। हमको ये पता है कि एंगल 4, देखो इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में लो डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ध्यान से, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 गिवन। और ये हम अभी निकाल के लाए हैं, ये भी गिवन है। ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी बराबर बी पी। क्यों? अबे गिवन है ना, दोनों गिवन है, गिवन।
और एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, ये फ्रॉम फर्स्ट पहले से उठा के लेके आ गए, ठीक है। अब बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल वही वाले डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या है, सीपीसीटी है, एडी किसके बराबर होगा, बीई के। हाँ, देयरफॉर एडी विल बी इक्वल टू बीई बाय सीपीसीटी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से। मैं एक हिंट दे रहा हूं, होमवर्क दे दूं, बोलो होमवर्क दे दूं। तो अगले वीडियो में इस लेक्चर में मैं होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है। तो मैं इसमें हिंट दे के जाता हूँ। हिंट क्या है, हिंट ये है कि आपको सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, चलो सॉल्व करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, आपको कॉन्करेंट करना है। वो तो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू ये है, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है, और एम जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये इज इक्वल टू ये, मतलब बी एम बराबर ए एम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि सी एम को जोड़ा और इतना आगे बढ़ाया जितना डी एम है और सी एम है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये गिवन है। तो जब ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ सर हो जाएगा। देखो ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्करेंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर ये इक्वल होगा या कॉन्करेंट हो गए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, सीपीसीटी से हो गया। अब ये दोनों लाइन के लिए ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों लाइन हो गई पैरेलल। बोलो हाँ या ना। यस सर, पैरेलल हो गई। तो भैया ये और ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अगर ये 90 है तो बचा हुआ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरा बोल रहा है डीबीसी और क्या बोल रहा है एसीबी। तो भाई साहब अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, तो ये इक्वल टू ये हो गया। बोलो हाँ या ना, बस हो गया। ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, और ये 90 डिग्री बाय साइड एंगल साइड, वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स। तो ये तीसरा भी हो गया। अब जब ये हो गया तो ये DC बराबर AB, DC जब किसके बराबर हो जाएगा, AB के, जब DC जो हो जाएगा वो AB के बराबर हो जाएगा, तो हाफ ऑफ DC भी हो जाएगा हाफ ऑफ AB के बराबर। बोलो हाँ या ना, है ना। ये M है, ये C है, हाफ ऑफ DC किसके बराबर है, CM। हाफ ऑफ DC किसके बराबर है, CM। तो CM किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। तो चौथा वाला भी मैंने सॉल्व करवा दिया। ये हिंट है भाई, सॉल्व नहीं करा है, हिंट है। ये आप लोगों को होमवर्क करना है मेरी तरफ से। और अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा पहले ये वाला होमवर्क हम, अगर मेरे को कमेंट बॉक्स में मिलते हैं कि सर नहीं बना करवा दो आप, तो कमेंट बॉक्स में अगर ये मिलता है ज़्यादा तो मैं समझ लूँगा कि आपसे नहीं बना, और अगर बन गया तो मैं सोचूंगा कि आपको समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया, और इतना समझ में आ गया तो लाइक कर दो भाई। इतनी देर से बैठे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नहीं किया है तो और शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।